ठीक है। और जरूरी नहीं होता कि वो ज्यादा होता है, अक्सर वॉक इन इंटरव्यू होते हैं और इस तरह होता है ना कि आपको कोई उतना वो फायदा नहीं है जाने का ना, पहले डिटेल हो जाए, ठीक है, एक इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाए, फिर बंदा कोशिश करे कि भाई आगे कुछ समझ आए ना, ये ना हो कि आप जाए इंटरव्यू देने और फिर बोले अच्छा ठीक है जी कॉल करेंगे और फिर वो कॉल ही ना करे और आपके इतना वो पैसे लग जाए ना। ये इंशाल्लाह डिटेल में कल भी मैं बताऊंगा इस बारे में ना, इन सारी चीजों को। चलें ठीक। ठीक है। यूनुस भाई ने भी एक सवाल किया था क्रिएट रूम, क्रिएट रूम का सवाल जो है ना उन्होंने फिर रिमाइंडर भी कर दिया। वो इसलिए होता है कि क्या नाम है कि आप एक सेलेक्टेड, आप उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको लिमिटेड करने के लिए ना, ठीक है, क्रिएट रूम का ऑप्शन जो होता है, ताकि वहां पे एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, इस वजह से। अच्छा अब ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, हम कहाँ कहाँ पे बात कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे ना, कहाँ पे लिंक, हाँ ये इसकी बात कर रहे थे भाई, आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्रेस किया। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको और आवाज भी आ रही है ना? ग्रेजुएशन ठीक है, हमारा ग्रेजुएशन फॉर एग्जाम्पल हो गया था अप्रैल 2000। अच्छा उसके बाद स्किल चूज करना है, मुझे सिर्फ सिर्फ समरी लेनी है असल में ना, और कुछ नहीं लेना। अब ये स्किल है, ऐड स्किल, ये सारी ठीक है भाई, ये ठीक है, ये स्किल आ गई सारी, खुद इसने कर ली है, मैं बढ़ूँ आगे बस नेक्स्ट समरी। ठीक है, अब ये समरी है फॉर एग्जांपल, ये समरी होनी चाहिए ना, ठीक है, ये आपने समरी निकाल ली। ये ब्लू है ना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर डालने पड़ेंगे, नंबर, इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें ना, तो मैं उसको नहीं डाल रहा फिलहाल, तो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी समरी, इनमें से आपने कोई भी चूज़ कर लिया, ठीक है, ये आपकी समरी है। तो आपने उठाया है समरी, आपने ये लिंक्डइन के अंदर जो समरी का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, ये प्रोफाइल की समरी आप आ गए, इसके अंदर आपने समरी डाल दिया, ठीक है, वरना खुद लिख ली कि भाई आपका कैरियर क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई अबाउट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस डाल दिया, अपनी फर्दर जॉब है वो आपने डालनी इसके साथ। ठीक है, अब ये क्या कि हम यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे, मेन क्या है ऐड प्रोफाइल सेक्शन ना, इसमें देखिए ये इंट्रो है, इसमें प्रोफाइल फोटो डालनी है, अबाउट में आके आपने ये समरी डालनी थी, उसके बाद फीचर में आके आपने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, कोई आर्टिकल लिखना है, लिंक डालना है या मीडिया डालना है, वो कर देंगे। फिर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है, आपने एजुकेशन डालनी है, जो मैं बार बार कह चुका हूँ भाई, सर्टिफिकेशन कर लें, यकीन करें, ये जो लड़कियों का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हर लड़की तकरीबन 4, 3, 2, किसी ने 6, 7 भी सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। ठीक है, अब लड़कों में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने एक भी सर्टिफिकेट करके मुझे शेयर कराया हो। सही, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता है कि हालांकि लड़कों के ग्रुप में 50 से ज्यादा लोग हैं, लड़कियों के ग्रुप में मेरे ख्याल से 10 या 11 लोग हैं टोटल। ठीक है, तो कम से कम भाई सर्टिफिकेशन करेंगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा और कम से कम लिंक्डइन पे भी लगाएंगे। अब ये सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप कैसे ऐड करेंगे भाई, इस पे जाएंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट की डिटेल है। ठीक है, अब आपको मैं अपना दिखा देता हूँ प्रोफाइल में ही कि ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए, जब वो सारा कंप्लीट कर लेंगे ना तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे, मैं अपना प्रोफाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप जब बनाएंगे कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है, सर जब ये प्रोफाइल बन जाती है तो कंपनीज होती हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो हमसे प्रोफाइल देख के खुद कांटेक्ट करते हैं या हमें अप्लाई करना पड़ता है? दोनों दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, एक बंदे से काम, एक एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको भाई पीसीबी खुद आ सके कांटेक्ट कर सकता है ना। ठीक है, अब बाबर आजम है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कॉन्टी आके उसको भी कर सकती है, जबकि वो खुद भी ढूंढ सकता है, उसका मैनेजर ढूंढेगा कि भाई कौन कौन सी जो है अपॉर्चुनिटी है इस वक्त लीग खेलने की। इसी तरह जॉब में भी होता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको कॉन्टैक्ट है। जब मैं दुबई में था फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे काफी लोग लिंक्डइन से कॉन्टैक्ट भी करते थे। ठीक है, लेकिन मैं वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता था, जब आपके पास जॉब अच्छी होगी तो आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी भी होता है, अक्सर होता है आपको मैसेज आ रहे होते हैं, ठीक है, कि आपका हमने लिंक्डइन प्रोफाइल देखा है, हम आपसे एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है जो पोजीशन में, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब वो तो ये सिचुएशन पे लिंक्डइन डिपेंड करता है ना। प्रोफाइल जो होती है, लिंक्डइन प्रोफाइल जो होती है इसकी भी कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है या ये खुद ही मार्केटिंग क्या है, होता है? ये यही तो है कि आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी शारिक ने बनाया, अब उसने फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों को एनईटी के जो पास आउट है वो जॉब करें उनको ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब
वो जॉब पोस्ट कर रहे हैं या वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो आप उनकी कंपनी में भी तो अप्लाई कर सकते हो ना कि वो किस किस कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है जॉब आती है लिंक्डइन पे, आप यहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखा आपने जॉब सर्च की, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ आपने यहाँ लिखा भाई इंजीनियर, कुछ जनरल एक वर्ड है ना, इंजीनियर आपने लिखा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सऊदी आपने लिखा। ये सऊदी को छोड़े, अभी आप दुबई की बात करें, सऊदी में तो वैसे ही नहीं आ सकते इस वक्त कोई, इसलिए वीज़ा तो वो फ्लाइट भी बने ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल दुबई में, ठीक है। तो अब ये इंजीनियर का वर्ड लिखा, आपने सर्च किया तो आपको ये जॉब जो है यहाँ पे सारी शो हो गई, 610 जॉब इस वक्त हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा था ना प्रोसेस इंजीनियर, ये इजी अप्लाई जहाँ लिखा था वो एक क्लिक पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो आपका अगर प्रोफाइल बना हुआ है, सिर्फ एक क्लिक पे आपका जॉब इस पे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन सर ये ये सारी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं सब जो है ना, 10-10 साल, 15-15 साल, भाई 8-8 15 साल साल के। वाला एक्सपीरियंस पे नहीं करो, जिसमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उस पर कर दो, ठीक है। इंजीनियर की जॉब होती है, हमारे पास भी बड़े इंजीनियर थे भाई, हम जब कतर में थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल है ना, ठीक है, जितना भी गल्फ में है वो सारे डीलरशिप जो है वो चाहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में उनके पास इंजीनियर हो, ठीक है। वो शुरू में आपको एज ए वो सर्विस एडवाइजर की जॉब दे देंगे, फिर आपको प्रमोट करके 2-3 साल काम करोगे तो सर्विस का असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे, फिर बाद में 5 साल बाद मैनेजर भी बना देंगे। इसी तरह सेल्स में भी इंजीनियर लेना चाहते हैं, जितने भी जो ऑटोमोबाइल है वो प्रेफरेंस आपको देते हैं, ठीक है। उनकी जॉब अच्छी है, यकीन करो, मैं बताऊं जब मैं अफ्तूर में था तो वहाँ उनकी सैलरी कितनी थी, सर्विस एडवाइजर है, ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी तनख्वाह 4 से 5 हज़ार दिरहम है, ठीक है। अब उसके बाद जो उनको कमीशन मिल जाता था वो कम से कम कितना होता था, 10 से 15 हज़ार कमीशन बना लेते थे। एक पाकिस्तानी लड़का था शायद, उसने गाड़ियां सेल करके एक महीने का कमीशन 2,80,000 दिरहम बना लिया था। ऐसे भी लोग अच्छा। हैं, इतना तो कंपनी का सीईओ नहीं बनाता। सही, ऐसी भी जॉब है भाई, लेकिन आप लोगों ने भाई आंख खोल के काम खोल के सही तरीके से जॉब ढूंढनी है ना, इसीलिए तो मैं कल सेशन भी करा रहा हूँ, ठीक है भाई। मुझे पता है, और स्कैम भी बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे लोग, आप दुबई गए विजिट वीजे पे, वहां पे जॉब के लिए ढूंढने गए, तो किसी कंपनी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला भाई आप इतना पैसा हमें दो, 500 दिरहम, हम आपका जो है आगे प्रोसेस करेंगे। अब उनको भी पता होता है 30 दिन का विजिट वीजा है या टूरिस्ट वीजा कम डे का होता है, वो चला ही जाएगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमने प्रोसेस किया ये किया। बाई द टाइम आप पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो पैसे तो आपके गए ना। और बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं कि आपसे बोलती है हम आपका 300 कंपनियों में अप्लाई करेंगे सीवी, आपको हम 300 दिरहम ले रहे हैं या 500 दिरहम या 600 दिरहम ले रहे हैं। आपने उनको दे दिया, अब उन्होंने अप्लाई किया, वो काम आप खुद भी कर सकते हैं भाई। 300 कंपनियों की लिस्ट बना ले, निकाल ले, जैसे मैंने आपको बताया ना, लिंक्डइन पे गए, इधर कंपनियां निकाली और इस तरह क्या बहुत सारी वेबसाइट है। उसके अलावा इंशाल्लाह ये कल मैं डिटेल में ही बताऊंगा ना ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देख लिया, हर के हिसाब से मैंने ये चीज बता दी कि भाई वो अपना सर्च कर सकता है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई जो भी अपने से रेलिवेंट चीज है ना उस पर सर्च करके वो देख सकता है, ठीक है। ये हो गया प्रोफाइल। अच्छा, मुझे अपना प्रोफाइल इसलिए दिखाना था कि इसमें आपको पता लगे भाई लिंक्डइन का प्रोफाइल भी तो कंप्लीट करना है ना, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए जैसे कवर पिक्चर आपने चेंज की, प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, फिर ये सेक्शन है, ये सेक्शन कैसे आते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बताया कि ऐड प्रोफाइल सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इंट्रो में क्या था, प्रोफाइल पिक्चर का, प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई है। अबाउट के अंदर क्या था, ये डिटेल आई हुई है, ये यहाँ पे ये हो गया। फीचर के अंदर क्या है, पोस्ट लिंक आर्टिकल। अब ये मेरे पोस्ट वगैरह इस तरह है ना, ये फीचर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। ये भी देख लें भाई, इससे क्या होता है कि भाई लोग आपका देखते हैं तो आपके सर्टिफिकेशन वगैरह या जो भी आपका प्रोफाइल है, तो उनको क्या होता है कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं करते उसके, ठीक है। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता है कि भाई ये बंदे ने ये काम किया हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे अपनी जो भी सर्टिफिकेट है ना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 के करीब सर्टिफिकेट है वो लगाए हुए सारे के सारे मैंने ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने अपना सीवी भी इस पे प्रोफाइल बना के अपलोड कर दिया है उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, जो जिस कंपनी में जैसे काम किया हुआ है उसके इवेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इवेंट की भी तस्वीरें डाली हुई है, ताकि ये होता है ना कि भाई जेन्युइन बंदा है, अब कोई इस तरह देखेगा कि भाई ये मैं ये कंपनी का एमडी था तो उसके साथ मेरी पिक्चर है, तो इसका मतलब मैंने काम किया, जब भी तो पिक्चर है ना। तो ये पुरानी पिक्चर है, इंग्लैंड की है, ये दुबई की है। उसके बाद ये जो मेरे किया के सर्टिफिकेट थे, फिर ये जो हमने एग्जीबिशन वगैरह किए हैं, ठीक है, उसमें मेरी पिक्चर मौजूद है ये सारी ना। तो ये जो काम मैंने किया टोटल, अब ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो अब कोई प्रोफाइल मेरा लिंक्डइन देखेगा तो मुझसे वो इररेलेवेंट क्वेश्चन ही करेगा, वो देखेगा हाँ भाई बंदा सही है, ये है, अब आगे की बात करेगा, पीछे वाली चीज नहीं पूछेगा, ठीक है। कि अच्छा वहाँ क्या काम करते थे, वहाँ कैसा था, ये सब नहीं पूछेगा, वहाँ कब से कब, ये सब नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा आगे कि भाई आप जो है आगे हमारे लिए क्या कर सकते हो। अब ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस आपने डाला, एक्सपीरियंस आपने जितना है वो आपने ऐड कर दिया कंपनी में।
लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ठीक है। अच्छा, और वहाँ के जो प्रोजेक्ट भी किए ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिस कंपनी में काम किया उसके साथ जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है साथ में फाइल अपलोड करके जो जो प्रोजेक्ट किए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा समझे पूरा जो करियर है वो उसका हिसाब से। अब फिर एजुकेशन आपकी है, फॉर एग्जाम्पल एनईडी में, तो एनईडी में क्या किया, सिर्फ कोर्सेज किया है, कोई प्रोजेक्ट भी किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके भी ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। कि अच्छा मैंने अब फॉर एग्जाम्पल ये केस स्टडी थी या ये प्रोजेक्ट थे इस तरह ना, वो सारे मैंने इस पे डाले हुए भी हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह जो दी थी। तो अच्छा उसके बाद बैचलर्स में जो काम किया था वो यहाँ पे मौजूद है। अब ये कॉलेज और ये जो था वो आपने वहाँ लिखा। अब उसके बाद सर्टिफिकेट, ये मैं कहता हूँ भाई ऐड करने के लिए कि भाई करोगे तो ऐड करोगे ना, वरना कहाँ से आएंगे। अब मेरे पास देखो ये जितने सर्टिफिकेट मैंने किए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कंटेंट मार्केटिंग का किया, ये क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये सर्टिफिकेट था, डिजी स्किल से फ्रीलांसिंग का था, फिर ई मार्केटिंग के जो सर्टिफिकेट थे, फिर ये गूगल का सर्टिफिकेट था, फिर ये जब मैं ट्विटर में था तो ट्विटर में मैंने एक सर्टिफिकेट लिया, ये किया में था तो मैंने 13 सर्टिफिकेट की। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ इस तरह आप सब अपना प्रोफाइल अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर और ये सारी चीजें ना। अब ये फिर गूगल एड्स का सर्टिफिकेट है, अभी है भी है, ठीक है। अब ये सारी, उसके बाद स्किल क्या है, आप स्किल अपनी ऐड कर सकते हैं भाई, जो स्किल आपने ली हुई है, ठीक है, उसको फिर लोग क्या करेंगे, इंडोर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्किल अपनी डाली हुई है, ये सारी स्किल मैंने डाली हुई है कि भाई न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, परचेजिंग स्ट्रेटेजिक, प्राइसिंग, बजट, ये सारी ना। तो अब इसको इंडोर्स भी लोग करते हैं तो आपको जैसे वो कर देते तो आपके आगे नंबर उसका लिखा जाता है, कितने लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है मेरी स्किल को। बाकी आज फॉर रिकमेंडेशन है, अब शारिक ने एनईडी से पढ़ा, अपने टीचर को उसने क्या है आज फॉर रिकमेंडेशन किया, उसका नाम यहाँ सर्च किया, टीचर का नाम वो आ जाएगा, तो उनको सर्च करके अपनी रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया कि भाई मुझे रिकमेंड कर दो। अब जैसे मेरे ये जैबिस में टीचर थे अहमद साहब और ये मंसूर खान साहब, ये दोनों ना, ये ब्रिटिश है ये कनाडा में थे, तो इन्होंने से मैंने मांगा रिकमेंडेशन, इन्होंने मेरा मुझे रिकमेंडेशन भी दिया, ठीक है यहाँ पे। अच्छा अब और फॉर एग्जाम्पल और अब ये लोग मेरे साथ काम करते थे, इन्होंने भी मुझे रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने भी इन लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद जो है अकम्पलिशमेंट है, कितने कोर्सेज आपने किए यूनिवर्सिटी में वो आप सारे यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट आपने कितने किए, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, ठीक है। उसके अलावा जो है बाकी इंटरेस्ट है कि आप वो कंपनी लाइक करें, ठीक है। अब इंजीनियरिंग की जॉब से रिलेटेड जितनी कंपनी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको बंदे को लाइक तो करना चाहिए ना, ठीक है। अब वो बैठा है, वो ये नहीं सोच रहा मेरी जॉब कहाँ होगी, ठीक है। वो ज्यादातर आपका प्रोफाइल में आप देख रहे होते हैं जनरल अरब में ना, सब जगह आपको एग्जैक्टली सेम लाइन की आपको जॉब मिलेगी। ज्यादातर है इंजीनियर है वो, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको भी वो क्या इसके अंदर डाल देंगे ऑटोमोबाइल में, ये सिविल का है उसको भी डाल देंगे, किसी और का है उसको भी जॉब हो जाती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा उसमें है नहीं, तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है गल्फ में काम करने का, ठीक है। सैलरी इंजीनियर की स्टार्ट होती है मेरे ख्याल से 2,500 या 3,000 रियाल से 7,000, ये बेसिक है, एंट्री लेवल ना, जिसको जैसा भी हो, ठीक है। मैं ये कहता हूँ भाई अपना पीएमपी करके आ जाओ तो वही भले 2,500 से 5-6 हज़ार की जॉब है पहले साल, 2 साल या 3 साल में आप 8 से 10-12 हज़ार तक भी पहुंच सकते हो अगर आपने पीएमपी वगैरह किया हो। आप तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। अब मसला है आप लोग फ्री के सर्टिफिकेट नहीं कर रहे, जहाँ पैसे लगाने हैं वहाँ कौन जाएगा फिर, यही मसला है ना। पीएमटी का प्रोजेक्ट जी। मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है। एक इंजीनियर जब वो पीएमपी का सर्टिफिकेट पीएमआई इंस्टीट्यूट से पीएमपी का सर्टिफिकेट करे। असल में यार ये यूनिवर्सिटी वालों को बताना चाहिए ना, कोई टीचर होता नहीं है, सब टीचर सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए होते हैं, बस पैसे ले लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये एनईडी कोर्स भी कराता है, ठीक है। मेरे बड़े भाई ने तो एनईडी से ही कोर्स किया था, फिर उसके बाद उसने पीएमपी का सर्टिफिकेट किया, इसी बेस पे उसकी जॉब भी है अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अच्छा सही, अब तो ये ये अभी ऑनलाइन होता है, ये कैसे होता है ये आप इस पे रजिस्टर करेंगे, फिर ये पैसे चार्ज करता है फीस एग्जाम देने की, ठीक है। सर्टिफिकेट ये दे रहा है आपको किसकी, ये आपको सर्टिफिकेट प्रोसेस बता रहा है, ये आप सारी डिटेल देख ले इसमें ना, ठीक है। तो ये पढ़ाते भी हैं? पढ़ाते हैं, आपने कोर्स करना है ना ये। फॉर एग्जाम्पल अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी का ये कोर्स है, ठीक है। अब आपको ये पास करना है, मुश्किल होता है, एग्जाम आसान नहीं होता। अब ये आप ये इसको देखेंगे, ठीक है, इंजीनियर को हर हाल में ये करना चाहिए। ये पीएमपी तो वैसे हर के लिए है जो आप उस फील्ड का जाने जाए। अब इसकी एग्जाम की डेट है, फीस है, ठीक है, पता नहीं पहले कितना होती थी, कितनी फीस है, आप खुद ही देख लेगा इस पे आके, ठीक है। तो इसमें डिटेल भी देख लेगा कि क्या है, देखिए कितनी है। मेंबर फीस है, एग्जाम फीस है $405, ठीक है। नॉन मेंबर के लिए $550 फीस है। अभी तो फ्री के सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो $400 देके कब करेंगे। लेकिन सब बेनिफिट बहुत है कि अगर पीएमपी की है ना, मैं जॉब भी दिखा दूं इसको, अगर कर लेंगे ना तो यहाँ पे देख लें भाई पीएमपी, ठीक है। पीएमपी मैंने जस्ट सर्च किया ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जॉब पे, ठीक है। अब यूई में जो पीएमपी जॉब है, जो पीएमपी मांग रहे रिक्वायरमेंट, वो
यहाँ पे आ गया, ठीक है। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर, वेंडर मैनेजर, ये सारी कितनी सारी हैं, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है, सही। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं और मुल्क का देखता हूँ पीएमपी की जॉब कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल सऊदीया की है, तो मैं लोकेशन चेंज कर दूँ, लोकेशन जो है था ना, क्योंकि वो यूएई कंट्री सिलेक्ट हुई हुई थी ना बाई डिफॉल्ट में, यहाँ पे अगर मैं सऊदीया करूँ, ठीक है, अब ये जॉब है, ठीक है। तो बस ये बात ये है ना कि आप लोगों को कितना ज्यादा ब्रेन यूज करते हैं। मसला क्या है, देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, सिर्फ टीचिंग होती है, ठीक है, वो कैरियर गाइडेंस नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। बस टीचर समझता है मेरा काम है कि भाई मैंने क्या बना देना है, ये जो बुक के 10 चैप्टर है मुझे इस सेमेस्टर में 5 पढ़ा दे रहे हैं, 6 पढ़ा दे रहे हैं, 7 पढ़ाने हैं, बाकी 7 नहीं पढ़ाने, ठीक है। एक बुक है 20 चैप्टर है, आपने उसने करा दिया, बस वो समझता है यही काम है। तो स्टूडेंट भी वही आता है कि इसलिए वो जाता है बेदिल होके, भाई कब ये 3 घंटे खत्म हो गए। यकीन करें मैं जूम के 2 सेशन लेता हूँ, ठीक है, वो मुझे पता ही नहीं चलता है वो 40 मिनट कब खत्म हो जाते हैं, 80 मिनट कब खत्म हो जाते हैं, और मैं जितना मुझे बताना होता है मैं हार्डली उसका 40-50% भी नहीं बता पाता, ठीक है। और उसके बाद फिर रात का सेशन आता है, फिर उसमें भी यही है, ठीक। तो उसके बाद जो है ना, और मुझसे यकीन करें इस बारे में बात करेंगे, मैं हो सकता है जो जिनको मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल अलग हो इस टॉपिक पे, ठीक है। इसलिए जैसे स्टूडेंट सवाल करता है मैं उसी हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट जैसे शो हो रहा होता है ना उसी हिसाब से, ये नहीं कि बस वही सुबह बताना है वही शाम बताना है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब आप इसके ऊपर आगे देखें कि भाई प्रोफाइल बनाने का एडवांटेज कितना है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि सिर्फ इस पे जॉब होगी, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ आप इसमें नेटवर्क पे जाएंगे, मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या हो सकता है। अब आपका खुद ही इंटरेस्ट होगा ना, हाँ यार मैंने लिंक्डइन बनाना है, हाँ वही मैं फेसबुक पे इतना टाइम लगाता हूँ, इस पे मैं अपने ठीक जो है, है याद साथ के याद लोग भी करो। ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, और इस तरह मैं आगे भी बढ़ तो सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज लीड को भी कह ढूंढ सकते सकते हैं कि हो आपको कि किसी को सेल करना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उसका फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या मार्केटिंग के प्रोजेक्ट लेने हैं, तो आपको प्रोजेक्ट देने वाला भी तो वही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कौन देगा आपको, मार्केटिंग मैनेजर ही देगा ना। मैं इस वक्त देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर मैंने चूज किया, अब यही मुझे कोई काम देगा ना मार्केटिंग से रिलेटेड, अब मैंने इनको ऐड कर लिया सऊदीया में जो मार्केटिंग मैनेजर, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पाकिस्तान में, मैंने क्या किया, पाकिस्तान से चूज किया कंट्री, और यहाँ मैंने पीपल कर लिया, बजाय जॉब के मैंने पीपल कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजर जो पाकिस्तान में, अब इनको भी तो काम कराना होता होगा ना, ठीक है। अब ये कितने आ रहे हैं भाई, लोकेशन जो है ना, अब इनको मैंने कनेक्ट करा और उसके बाद मैंने इनको मैसेज कर दिया, ठीक है। अब इनको मैंने मैसेज किया, उसके बाद क्या होगा कि भाई जो काम मैंने करना है, ठीक है, इन्होंने काम कराना होगा ना, मार्केटिंग मैनेजर है। अब इनको हो सकता है, अब मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ है अच्छा था कि भाई एक लेटर पैड बनाया कि भाई हम हमारी ये सर्विसेज है, एज ए फ्रीलांसर वी कैन प्रोवाइड यू गूगल एडवर्ड सर्विसेज या फेसबुक प्रोफाइल मेंटेनेंस, और ये जो है ना ये सारी चीज़ें, पेज मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें आपने एक अच्छा सा बना लिया जो सर्विसेज आप दे सकते हैं। आपने इनको कांटेक्ट करके आप इतने जितने भी हैं तकरीबन 100 लोगों को आपने भेज दिया, तो कोई ना कोई तो आपको प्रोजेक्ट दे देगा ना काम कराने के लिए। किसी को वेबसाइट बनवानी होगी, किसी को हो सकता है अपनी कंटेंट का काम कराना है, किसी को जो है फेसबुक पे ऐड चलवाना है, किसी को कुछ भी कराना है, तो ये तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं ना। मैं आपको दिखा दूं भाई मैसेजेस आते भी हैं, अब मैं अपनी प्रोफाइल में ही दिखा दूं मुझे कितने मैसेज आते हैं, ठीक है। कि कोई सीवी का जॉब दे रहा है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट के आते हैं, कुछ वैसे आ रहे होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अब ये चाइनीज सप्लायर है, तो ये मुझे चाइना के वो हिसाब से वो भेज रहे हैं कि भाई ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब ये भी है चाइनीज सप्लायर, तो क्योंकि मैं परचेज भी की है ना, जब मैं दुबई में था तो अच्छा खासा परचेज भी किया है। तो उसके बाद ना जब अब यूनुस भाई ने भी मैसेज किया, जैसे जिस तरह है ना, तो ये लोग वो अपनी सर्विसेज मुझे भी भेज रहे हैं। अब ऐसा नहीं है गोरा भी भेज रहा है भाई, ठीक है, ये भी जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो मुझे भेज रहा है कि अगर इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट करो, ठीक है। इसी तरह कितने लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, मैसेज करके, ठीक है। अब ये जो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो पीएमपी की शारिक कहाँ गया, शारिक चला गया क्या, अच्छा। अब ये जो है ये पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल की ट्रेनिंग का वो मुझे भेज रहा है कि आप इसको करो। अब इन्होंने मुझे लिंक्डइन से ही ढूंढा ना इन लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह लीड जनरेशन के लिए भी ये होता है ये, ठीक है। अब आपको जॉब अपनी देने के लिए भी भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्दर ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि भाई लोग जो हैं
आपको रिक्वेस्ट करके भेजते भी है ना, कोई अपना सीवी भी भेज रहा होता है जॉब से रिलेटेड कि भाई मुझे जॉब करनी है, ठीक है। अब ये सारे लोग वो हैं जो आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह आप भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है भाई, ये लिंक्डइन का है। तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली भाई कि प्रोफाइल आपने बनानी है, ठीक है। ऐड करते रहें, जो चीज़ में मसला है मुझसे पूछ ले, मैंने डिटेल में बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ से कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती उसका भी मैंने हल ये बता दिया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले भाई, ये तक मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। एक चीज रह गई है अब लिंक्डइन के अंदर, पेज बनाना रह गया, सॉरी वो मैं अभी इस पे बताना भूल गया आपको कि पेज कैसे बनाना है। ठीक है, पेज बनाने के लिए ये आपका पर्सनल एक प्रोफाइल था, ठीक है। अब कंपनी का पेज होगा लिंक्डइन का, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इस पे जाना है वर्क पे। पहले सारा काम हमने मी से किया था, अब वर्क पे जाना है। वर्क पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए कंपनी पेज, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट आपकी कंपनी कितने लोगों की है, ठीक है, वो पूछ रहा है ना कि 200 से कम लोग हैं, 200 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आपकी कंपनी में 200 से कम है, ठीक है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का अलग पेज था, आपने कंपनी का नाम लिख दिया कोई भी ना, यहाँ पे एबीसी कुछ भी लिख दिया, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट डाली यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है साथ में। इंडस्ट्री चूज कर लेनी, कंपनी की कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का साइज क्या है ये चूज कर लिया, कंपनी टाइप है ये आपने चूज कर लिया। उसके बाद जो है आपने कोई प्रोफाइल लोगो है वो आपने चूज किया। उसके बाद टैग लाइन कर दिया आपने जो भी है उसको, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया वेरीफाई पे, ये पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा लंबी चीजें नहीं है, कंपनी का नाम आपको पता होगा, ठीक है। यूआरएल क्या है अपना जो बनाना चाहते हैं यहाँ पे जैसे ना, तो वो आपने टाइप कर दिया, ठीक है। जो कंपनी का नाम होगा कोशिश करें वही अगर मिल जाए। फिर उसके बाद वेबसाइट लिखी, फिर इसके बाद फर्दर डिटेल ये लिख ली। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पेज ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपका पेज कैसा आ जाएगा, इस तरह का आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका पेज इस तरह का आ जाएगा बन के ना, ठीक है। ये पेज किस तरह होगा कि भाई कोई कंपनी का नाम लिखा था, ये देखिए कंपनी का जो आपने नाम लिखा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर जो उधर आ रही थी वो इधर की, ये बैनर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जो आपने डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है वो इधर आ गई। जैसे मैं यहाँ पे एडिट का करता हूँ पेज का ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये हेडर था, ये पेज की इन्फो, ठीक है। उसके बाद अबाउट आपने जो लिखा, इसमें ओवरव्यू जो लिखा वो यहाँ पे आ गया, लोकेशन। वो जैसे जैसे फिल करते जाएंगे ना यहाँ पे जैसे जैसे ये पूरा फिल कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है कम्युनिटी है, हैशटैग कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, मेरे काम से रिलेटेड है मैंने वही यूज़ किया, ठीक। कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये इसका ना ये 3 हैशटैग यूज़ किया हुआ है, 3 ये अलाउ करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ए पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कंपनी का आपका पेज हो जाएगा, पोस्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपनी कंपनी की प्रोसेस वो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे बेनिफिट हैं इसके, ठीक है। एडमिन टूल है, ब्राइट साइड पे आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। जब उसके अलावा जो है एडमिन टूल, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। अब इससे क्या है कि भाई इनवाइट कनेक्शन कर सकते हैं कि भाई आपके पेज को ज्वाइन करें। जैसे फेसबुक पे आपने पेज बनाया, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कनेक्शन को, ठीक है। स्पॉन्सर एंड अपडेट, ठीक है। और उसके अलावा जो है फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सर आपने कर दिया, फिलहाल ये वाला टॉपिक मैं ना उसमें बनाऊंगा जब ऐड बनाना ना, फिलहाल इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ये आएगा उसके ऊपर, कंपेन के ऊपर, जब आपका पेमेंट देंगे ना कार्ड से, उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर मसला ये होता है ना, मैं पेमेंट की चीज़ें बताता हूँ तो अब आप लोगों का अकाउंट होगा फ्री, ठीक है, तो उसमें मसला भी होता है फिर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अच्छा पोस्ट कर सकते हैं जॉब, ठीक है। क्रिएट एनी इवेंट, इवेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आप इवेंट हो रहा है, एक कराची में 14 अगस्त का इवेंट है, ठीक है। आपने वहाँ पे अपना मार्केटिंग का कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको कर दें, ठीक है। उसके अलावा आप शोकेस पेज जो है आपका वो कर सकते हैं इवेंट से रिलेटेड या वैसे ना, ठीक है। उसके अलावा सेटिंग कर सकते हैं मैनेज एडमिन, इसमें क्या है कि भाई आपका पेज है, आपकी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, तो आपने 2-3 लोगों को राइट दे दिया कि भाई वो आप करें, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नाम सर्च करेंगे उसका, और उसके बाद जो है उसको आप क्या नाम है एडमिन बना देंगे उसको, या दूसरा राइट दे देंगे, ठीक है। तो ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद होता है। उसके अलावा एडमिन के अलावा जो टूल है, क्या एडिट पब्लिक यूआरएल है, एडमिन बनाना, पेज बंद करना है वो भी कर दिया, कंपनी का काम खत्म है तो डीएक्टिवेट भी कर दिया। तो ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके लिए ठीक है, जो जो फ्री है वो तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट का है, ये जो है मैं कोशिश करूंगा कल बताऊं, अगर जो इसके अंदर है
ठीक है, इसलिए कि ये सारे अब प्रोजेक्ट कौन कौन से मौजूद हैं इसके ना। अब आपने सोचा इतना लिंक्डइन पे मैंने बता दिया तो पर्सनल बेनिफिट है, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं इससे लिंक्डइन का सीख के। लिंक्डइन को सीखने के बाद जो है आप पैसे इस तरह कमाएंगे, क्या नाम है, इस पे आ जाए फाइवर पे। ठीक है, फाइवर पे आए आप। ठीक है, फाइवर पे आके आपने क्या लिखा यहाँ पे, लिंक्डइन। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने लिंक्डइन लिखा और सर्च किया। ठीक है, अब आपने सर्च करा, अब देखिए किस कैटेगरी में फाइवर पे लिंक्डइन में काम हो रहा है। अब ये कैटेगरी कितनी सारी बनी हुई ना, मैंने यहाँ पे देखा कैटेगरी चूज किया। अब देखिए लिंक्डइन से क्या काम हो रहा है, कैटेगरी में लीड जनरेशन का काम हो रहा है। ठीक है, यानी कस्टमर की तलाश जो आपकी प्रोडक्ट ले सके। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के काम हो रहे हैं, रिज्यूमे राइटिंग में हो रही है, लिंक्डइन प्रोफाइल हो रही है। तो हम ये एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने लिंक्डइन प्रोफाइल ले लिया। अब लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो बनाने का काम हो रहा है, ठीक है, अब मैं आपको आपके अल्फाज में बताता हूँ कि भाई पाकिस्तान से क्या काम हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से लोग क्या काम कर रहे हैं लिंक्डइन के अंदर। ठीक है, यानी पाकिस्तान से जिन्होंने पैसे कमाए हुए हैं इसके जरिए। अब 232 सर्विसेज लोग गिग दे रहे हैं पाकिस्तान से। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं भाई, आपका बोल रहे हैं रीवैम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है और राइट ए प्रोफेशनल समरी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जिनके थोड़े ऑर्डर आ देना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्टिमाइज लिंक्डइन कर रहे हैं, ये लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हैं, ये लिंक्डइन प्रोफाइल ये कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको 3 लोगों का दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट कौन से। अब ये कह रहे हैं आई विल ऑप्टिमाइज एंड क्रिएट प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल एंड रिज्यूमे। ठीक है, जो सर्विसेज दे रहे हैं आपने वो सारी चीजें देख ली। 100% प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल ये आप कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, एफिशिएंट हेडलाइन लिखना मैंने आपको बता दिया, समरी मैंने बता दी कैसे होती है। ठीक है, अब कवर फोटो आप डिजाइन कैनवा से भी कर सकते हैं। इसके ये सारी चीजें ये दे रहे हैं, बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन और कॉन्फ़िगर सेटिंग ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसकी इनकी प्राइस कितनी है भाई, $20 बेसिक में, और ये ऑप्शन दे रहे हैं, सिर्फ हेडलाइन समरी दे रहे हैं, बाकी चीजें ऐड नहीं कर रहे। लेकिन दूसरा मिडिल वाला है इसके अंदर ज्यादा $30 में चार्ज कर रहे हैं और बाकी $60 में ये पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, ये आप खुद ही सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये काम आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस कर लें 8-10 लिंक्डइन प्रोफाइल बना के, उसको आप देख सकते हैं, या 5 भी बना लें तो बहुत है, और उसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 34 उन्होंने ऑर्डर लिए हुए, $20 मिनिमम प्राइस है। हम देते हैं आगे। ठीक है, अब इनकी प्राइस $15 है और काम कर रहे हैं पाकिस्तान से। इसी साल काम करना शुरू किया मार्च से, और अब तक ऑर्डर 44 कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें देखें आप क्या 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 कर रहे हैं। ठीक है, बीच वाली प्राइस $30 की है और ये सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, हेडलाइन लिख के दे देंगे, सर्टिफिकेशन दे देंगे, और इसके अंदर क्या दे रहे हैं भाई, हेडलाइन दे रहे हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें प्रोफाइल $30 में। ठीक है, अब आप लोगों को मैं तो सिखा रहा हूँ फ्री में। ठीक है, और आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप लोग बना के पैसे कमा भी सकते हैं। ठीक है, कोई मैंने एक एक टूल भी बताया कि भाई कहाँ से क्या चीज निकालनी है, कैसे उसको करना है। ठीक है, इतनी डिटेल, और ये सिर्फ प्रोफाइल बना रही है, ये नहीं बता रहे कि भाई नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है। मैं तो एक एक चीज सिखा भी रहा हूँ ना। ठीक है, तो एडवांटेज इस बात का आपको बेनिफिट लें और ये सब काम करें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब तीसरे वाले भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका इनकी प्राइस देखें, इनकी प्राइस है कम से कम $55। $55 में क्या दे रहे हैं आपको, यही चीजें दे रहे हैं, हेडलाइन लेके देंगे, ये देंगे, ये सारी डिटेल यहाँ दे रहे हैं, और ऑप्टिमाइज करेंगे कंपेन, आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कंपनी पेज बनाएंगे, पर्सनल समरी लिखेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल की, ये काम करें, और इसके आपसे ले लेंगे $55। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको थोड़ा और कुछ देंगे, कंपनी प्रोफाइल पेज भी बना देंगे, तो उसकी $75, और बाकी जो है फुल सर्विस दे रहे हैं तो उसके बाद जो है $150। अब आप ये देख लें कि भाई इनके पास मैंने बताया ना एवरेज प्रोजेक्ट बीच वाले सेल होते हैं $75। प्रोजेक्ट कितने कर चुके हैं ये, तकरीबन 180 से ऊपर, 190 के करीब। तो अब आप मुझे बताएं कि अब इसमें क्या मुश्किल है कि ये काम आप लोग नहीं कर सकते। यकीन करें, फेसबुक मैंने आपको सिखाया, लिंक्डइन सिखाया, उसके अलावा मैंने आपको रिज्यूमे बनाना सिखाया, क्या नाम है, सर्वे बनाना सिखाया। आपके पास 7 गिग फ्री के बिल है। ठीक है, फ्री में प्रोफाइल बनता है फाइवर पे, उस पर काम शुरू करना शुरू करें। ठीक है, कोई भी आपको बताएगा लिंक्डइन का कि मुझे ये काम कराना है, वो कोई हाई फाई रॉकेट इंग्लिश नहीं होगी। अगर आपको नहीं भी समझ आए तो उसको गूगल ट्रांसलेटर पे कर ले, किसी और से पूछ ले क्या है, और उसके बाद उसका आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके लिए जबान भी नहीं आए तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दी कि भाई यहाँ से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो निकालो, कॉपी पेस्ट करो, उसको कुछ एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, ताकि बिल्कुल 100% किसी का कॉपी ना हो डेटा, और उसके साथ चेंजेस भी हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें। ठीक है, जो मुझे बताना था आज का लेक्चर में वो मैं बता चुका।
क्वेश्चन करेंगे तो सबको भी फायदा होता है ना, ये फायदा ये होता है कि भाई ये देखो भाई आपने तो डायरेक्ट कर दिया, नहीं पूछना तो चाहिए ना कि भाई आप हमें देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि भाई सबसे बड़ा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो आप लोगों को ये काम शुरू करना चाहिए, शुरू क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं आता ही समझ, यकीन करें। मैंने बताया ना कि लड़कियां सिर्फ 10-11 हैं, ठीक है, उनमें से अक्सर ने अपने लिंक्डइन बना लिए, 6-6 सर्टिफिकेट कर लिए, कुछ ने गिग भी बना लिए, 2-3 लड़कियों ने। अब लड़कों में मुझे अभी तक एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये सारे काम किए हों। क्यों, वजह क्या है कि भाई उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास 24 घंटे के अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी होता है, ठीक है। अब आप ये बताए ना मुझे, ठीक है, तो यही। हाँ मैंने बनाया, फाइवर का अकाउंट भी बना लिया और लिंक्डइन तो मेरा पहले से बना है, भी मैंने आपको हाई से सर करा है। हाँ वो मैंने देख लिया, हाय सर देख लिया, ठीक है, प्रोफाइल बना हुआ है ना, फाइवर का अकाउंट भी बनाया, गिग भी बनाने की कोशिश की थी। अच्छा अब हाँ ये है कि भाई उसपे कुछ सजाना भी तो है ना। हाँ। भाई लड़का शादी करता है ना तो क्या होता है, वो गाड़ी को सजाता भी तो है ना, भले वो कोरोला ही लेके जा रहा होता है। सही, तो अपने प्रोफाइल को सजाना कैसे? भाई गिग हमारी अपनी मर्जी है ना, अपनी सर्विस जो है वो सर्टिफिकेट उसी हिसाब वगैरह से तो ना। बताएंगे। हाँ पूछो पूछो। मैं कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट होंगे या दूसरी चीजें और मुख्तलिफ चीजें ऐड करेंगे, उससे ज्यादा सजेगी। हाँ तो यही तो है ना कि आपने प्रोजेक्ट किए हुए, सर्टिफिकेट की हुई है, तो आप उसको लगाओगे ना, ठीक है। अच्छा भाई यूनुस भाई का क्वेश्चन था, भाई रूम इसलिए क्रिएट करते हैं कि एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास उस जगह पे 500 लोग ऐड हैं, ठीक है, अब आप उसमें रूम क्रिएट करके उसमें सिलेक्टेड लोगों को लेके आपको कोई प्रोजेक्ट करना है या बात करनी है, तो वो उसको उसके लिए रूम को क्रिएट किया जाता है जी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल है कंपनी है वहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उनको एक प्रोजेक्ट हो रहा है, 5-10 लोगों की जरूरत है, 5-10 लोगों की इन्वॉल्वमेंट में, तो वो 5-10 लोगों को करेंगे ना, तो इसी तरह वो क्या करेंगे भाई, फेसबुक पे जैसे ग्रुप है तो उसमें रूम क्रिएट कर लेना है या उस पेज है उसके ऊपर करना, उसका ये मकसद होता है कि आप क्रिएट करके कुछ खास लोगों को ऐड कर ले जो उस वक्त रेलिवेंट है, ठीक है, तो इसलिए होता है, समझे। एक से सर्टेन ग्रुप बना देना, उसके अंदर सब ग्रुप बना देना, ठीक। और कुछ चीजें करके देख लिया, अगर कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है, खुद प्रैक्टिस कर ले, कुछ नहीं नुकसान होना, ठीक है, कुछ चीजों में, ठीक। यकीन करें ना, ये मैं चाहता हूँ कि भाई जिसको मैं पढ़ाऊँ जिंदगी में वो एक चीज कर दे कि भाई डरना छोड़ दे, वो डरना छोड़ देगा ना, इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे फिर, ठीक है। कि भाई लिंक्डइन में बनाऊंगा तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा, फेसबुक से बनाऊंगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई खतरा नहीं। और भाई कोई और क्वेश्चन कर लो भाई, जो टाइम रह गया है 6 मिनट है, ठीक है, क्वेश्चन करने का ये भी फायदा होता है ना कि भाई दूसरे को भी मालूमात हो जाती है उस बारे में ना। और मेरी कोशिश होती है भाई मैं सबको देख के ही पढ़ाऊँ, मैं ऐसा नहीं होता कि भाई बिल के ना, और कोशिश होती है कि भाई जिसको बिल्कुल कम मालूमात है उसको भी समझ आए, ठीक है। अब मेरी देखिए, अगर आपने देखा होगा मैं बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश के ना, नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे पता है कि भाई कि बहुत सारे हैं उनको मतलब ही नहीं समझ आएगा, मतलब नहीं समझ आएगा तो फिर आगे वो करेंगे नहीं, ठीक है, ये भी मसला होता है ना, ठीक है। अभी उसके हिसाब से मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई कि जो भी बिल्कुल बेसिक अल्फाज हैं, बेसिक टूल हैं, जो कोई भी बंदा थोड़ी सी हिम्मत करके करेगा डर खत्म करने के बाद, वो कर सकता है ना, ठीक है। बाकी कोई नहीं जा रहा, बाकी ये भाई लैपटॉप डेस्कटॉप का अरेंजमेंट आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर से कोई स्कीम शुरू कर दे तो मिल जाएगा, वरना तो आपने खुद ही कोई अरेंज करना है, ठीक है। उसके अलावा जो काम करने के जो रिक्वायरमेंट है, टूल है, वो आपने खुद पूरी करनी है, ठीक है। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग बहुत जॉब पूरी दुनिया में आगे से आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई डॉक्टर है वो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता है, उसके अंदर से अप्लाई करता है, वो कई मुल्कों में जॉब कर लेता है, कोई इंजीनियर है वो आगे चला जाता है, इसी तरह भाई कोई भी लेवल का स्किलफुल बंदा है वो आ जाता है, ठीक है। कोई लेबर है उसकी भी जॉब हो सकती है, ठीक है। अक्सर लोग अपना करते हैं इसके ऊपर पोस्ट करते हैं कि भाई हमें इतने स्किल लेबर चाहिए, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई इस तरह है, उसकी भी जॉब होती है, ठीक है। तो फिर लोग ये बोलते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ाई का फायदा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेने से बंदा ये काम कर सकता है, ठीक है, खुद अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट, उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसी सिलसिले में भाई मेरी कल कोशिश होगी कि मैं अपना जो है 2 सुबह के जूम के सेशन आज भाई 40 मिनट की करूं, और लोगों को बताना ये चाहूंगा कि भाई कि किस तरीके से आपको नौकरी मिल सकती है अरब ममालिक में, इनमें या पाकिस्तान से बाहर, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। जिसका एक तरीका भाई लिंक्डइन है, बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा मैं डिस्कस करूं ये सारी चीजें ना। तो इससे क्या होगा कि भाई कम से कम भाई उन लोगों को ये आएगा कि हाँ हमें भी नौकरियां मिल सकती हैं, ठीक है, और इस तरह नौकरियां मिलती हैं और इस तरह मिल सकती हैं। लेकिन ड्यूरेशन मैं नहीं बता सकता कि भाई 1 महीने में मिलेगी कि 1 साल में मिलेगी, ठीक है। ये तरीका है, तरीका हम आपको सिखा सकते हैं,
ये मेरा काम है, ठीक है। ये नहीं सिखा सकता कि भाई ऐसे करोगे तो 2 महीने में मिल जाएगी। भाई डेडलाइन तो मैं नहीं सकता ना, भाई राज़िक तो अल्लाह ताला है, जहाँ आपका रिस्क होगा आप वहाँ जाएँगे, ठीक है। चाहे वो लिंक्डइन यूज़ करे, ना करे, सीवी हो, ना हो, अगर अल्लाह ने एक बंदे को रिस्क देना है तो भाई उस कोई असबाब की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन भाई हमने जामे तो रशीद में थे, एहतिकाम में, तो एक साहब ने पूछा कि भाई जो नौकरी के लिए ना, और फिर कुछ लोग ने कारोबार में बरकत के लिए दुआ की, किसी ने नौकरी के लिए। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने जवाब दिया, क्या उनको फरमाता है मुफ्ती साहब ने कि भाई देखें, एक है दुआ और एक है असबाब। तो क्या आपने वो तरीके सीखे हैं नौकरी ढूंढने के लिए जो आजकल चल रहे हैं माशरे में, ठीक है। अगर आपने वो तरीके सीख लिए हैं, ठीक है, और दुआ भी कर रहे हैं, तो आप दोनों काम कर रहे हैं, वरना आप एक काम कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कारोबार वालों के लिए जो दुआ करने के लिए कहते थे, तो वो कहते थे भाई एक तो हम दुआ करेंगे, दूसरा ये है कि क्या वो तरीके आपने सीखे हैं जो आजकल कारोबार में करने के तरीके हैं, या बढ़ाने के तरीके, दो तरीके अख्तियार किए हुए दुनियावी, क्या आपने वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी आप दुआ कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कर लेंगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि आप एक काम कर रहे हैं और एक काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने दोनों ही काम करना है, ठीक है। तो अब बाकी यही है कि भाई आप अल्लाह से मांगे, भाई दुआएं करें, ठीक है, सदका दें, खैरात करें, ठीक है, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, जिसके लिए भी करना है भाई, दुनियावी ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है, ये आप मांगे। और दूसरा जो है आप काम उस तरह करें, ठीक है। नीयत अच्छी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देंगे भाई। अल्लाह ताला तो काफिर को दे रहे होते हैं, ठीक है, तो मुसलमान को क्यों नहीं देंगे भाई, ठीक है। यही सोचे, बस यही है कि बस बंदा बरकत वाला रिस्क मांगे, और से भाई ऐसा रिस्क हो जिससे आपके जो है आपकी किसी को किसी की मोहताजी ना हो, ठीक है। अब बेहतरीन रिस्क तो वही है ना भाई जो अपने हाथ की कमाई है, तो इस तरह बंदा जो है कोशिश करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है आप लोग इसमें कामयाब भी होंगे। अब मेरा जो भी वक्त होता है ना, ठीक है, वो आधा टाइम मेरा इस पे लगता है कि भाई आप लोगों को मोटिवेट करना है, डर निकाल देना है, और जो है परेशानियां जो है ना, अब हमारे यहाँ जो है ना राइट गाइडेंस नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला होता है कि गाइडेंस अगर सही हो ना हमारे यहाँ, करियर काउंसलिंग हो, गाइडेंस हो, तो एक बंदा जाएगा, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो पूछेगा भाई, मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में था ना कंप्यूटर साइंस में, तो हमारे पास 55 डिपार्टमेंट थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में उस वक्त, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अलग था। तो मैं जब किसी से बैठता था ना, तो उस वक्त तो भाई इतना इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, तो मैं उन लोगों से पूछता था कि भाई आपका डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इसमें ये पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद आप लोगों की नौकरियां कहाँ होती हैं आगे जाके, ठीक है। मैं पूछता था ताकि मेरा दिमाग जो हो वो बिल्ड करे कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ तो मेरा कहाँ नौकरी होगी, अगर मैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे इस्लामियात में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मेरी नौकरी कहाँ होगी, या अगर मैं क्या नाम है वहाँ पे बीबीए वालों के साथ बैठा हूँ तो उनसे ये मैं पूछूंगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, इस तरह हमें ये पता चलेगा। अब तो माशाल्लाह आसान टूल है ये, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिंक्डइन पे जाएं, आप उसका अपना यूनिवर्सिटी के सीनियर को देखें वो क्या कर रहे हैं, एलुमनाई को देखें, आपको सारा पता चल जाएगा कि इस वक्त कौन कहाँ कहाँ है, किस मुल्क में है, वो कैसे गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको अंदाजा हो ही जाता है फिर उसके बाद ना, ठीक है। बाकी उनसे कम्युनिकेशन कर लें तो उसके साथ वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोग जो है कोशिश करेंगे भाई कि ये प्रोफाइल बना ले। अक्सर मुझे पता है कि मोबाइल में इतनी ऐप्स की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत जगह नहीं होती है, ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास बेसिक मोबाइल होता है, मेमोरी इतनी नहीं होती, तो आप इतना नहीं कर सकते कि भाई उसमें फेसबुक भी रखें, व्हाट्सअप भी रखें, लिंक्डइन भी रखें, स्काइप भी रखें, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपकी ज़रूरियात हैं। तो कोशिश करें कि भाई लिंक्डइन का कम अज़ कम ना एक अकाउंट ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के या डेस्कटॉप पर बैठ के या मोबाइल के ही ब्राउज़र से आप बना लें, ठीक है। ताकि ये जो आपका काम मैंने जो बताया है ना, इसमें अल्लाह आसानियाँ पैदा कर दें इस तरीके से। ये वो असबाब हैं जिसको सीख कर जो है हमें आसानियाँ होंगी, बाकी करने वाले तो भाई अल्लाह की ज़ात है ना, जो उन्होंने ही हमें देना है कुछ, ठीक है। तो हम जो है अपना यकीन भी मजबूत बनाएं, ये वो टूल हैं जो हम सीख सकते हैं वैसी दुनिया के, जिससे नौकरियाँ मिलेंगी, जिससे काम मिल सकता है, जिससे कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है कोई चीज़ करने का, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल हम सेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग और लोगों को भी इनवाइट कर लीजिएगा या बता दीजिएगा भाई कल जो है एक सेशन है, ठीक है। लाइव ले ले तो अच्छा है, उसके बाद नहीं है तो वो यूट्यूब पे देख ले, ताकि उनका भी भला हो जाए यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई जितने पाकिस्तानी है सबका राइट है कि भाई नौकरी करना, रिस्क हलाल कमाना, हर बंदे का ये राइट है कि, ठीक है। और उसको तरीके बता आने चाहिए कि वो कैसे पैसे कमा सकता है, कैसे वो नौकरियाँ ढूंढ सकता है, ठीक है जी। 1 मिनट से कम है, ये किसी वक्त वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से भाई अल्लाह हाफिज़। भाई आप लोग अपना ख्याल रखें और कोशिश करते